बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है उसको स्टार्ट करने लगे हैं। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट जो कि क्वांटम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उन टॉपिक्स में से एक टॉपिक था जो कि क्लासिकल जिसका हल नहीं निकाल सकी। तो अपने टॉपिक की तरफ हम आते हैं। तो हमारा जो टॉपिक का नेम है फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि ऐसा इफ़ेक्ट है जिसमें लाइट फॉल होगी, लाइट फॉल होने की वजह से उसमें से करंट जनरेट होगा। फ़ोटो का मतलब लाइट और इलेक्ट्रिक का मतलब करंट प्रोड्यूस होना, और ऐसा इफेक्ट जिसमें लाइट की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। इसको पीछे रीज़न क्या थी कि जब सबसे पहले 1887 के अंदर हार्ड साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, उनसे एक्सप्लेन ना हो पाया। उन्होंने ये कहा कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट होते हैं वो डिपेंड करता है अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। लेकिन क्वांटम थ्योरी के अंदर ये था कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं वो डिपेंड करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे। तो इस तरह से क्लासिकल और क्वांटम के दरमियान जो एक्सपेरिमेंट था या जो उनमें तकाबल था वो इनके दरमियान पेश आया। एक नज़रिया जो क्लासिकल का नज़रिया वो ये था कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स वो डिपेंड कर रहे हैं इंसिडेंट लाइट के ऊपर की इंटेंसिटी के ऊपर, जबकि क्वांटम कह रही है कि फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट होंगे वो डिपेंडेंट हैं फ्रीक्वेंसी के ऊपर। प्लांक्स के बाद आइंस्टाइन ने इसको सॉल्व करने की कोशिश की और उसने इसका हल निकाला। प्रिंसिपल देख लेते हैं। प्रिंसिपल इसका क्या है कि एक किसी मेटल सरफेस के ऊपर जब हम लाइट फॉल करवाते हैं, ये लाइट फॉल करवा रहे हैं किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर हम, जैसे ही लाइट फॉल होगी उस मेटल सरफेस के ऊपर, तो उस लाइट की वजह से उस मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो लूजली इलेक्ट्रॉन होंगे या आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। उस सरफेस के ऊपर आने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव प्लेट की जानिब मूव करते हैं। जब मूव करते हैं उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो करता है। इस तरह इसका प्रोसीजर है। क्लासिकल थ्योरी ये कहती थी कि जैसे ही, क्योंकि ये इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है कि इंटेंसिटी की ज़्यादा होगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और अगर इंटेंसिटी कम होगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी कम होंगे, जिसकी वजह से करंट भी कम प्रोड्यूस होगा। लेकिन यहाँ पे एक ड्रॉबैक ये था कि अगर इंटेंसिटी अगर हम फॉल करवा रहे हैं, क्वांटम ने ये कहा अगर इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हम एक इंटेंसिटी उसके ऊपर फॉल करवा रहे हैं किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर, जब तक वो इतनी एनर्जी गेन नहीं कर लेता तब तक फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं होगा। जब तक, अगर हम इंटेंसिटी की बात करें, अगर लाइट की हम कम इंटेंसिटी, सपोज कर लेते हैं अगर हम लाइट कम इंटेंसिटी की डाल रहे हैं इस मेटल सरफेस के ऊपर, तो क्या होगा, जब तक इतनी एनर्जी एकमुलेट नहीं होगी इस मेटल के सरफेस के ऊपर तब तक इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। वो आपको एक दिन लग जाए, 1 घंटा लग जाए, 2 घंटे लग जाए, 3 घंटे लग जाए। लेकिन जो आइंस्टाइन ने थ्योरी पेश की, आइंस्टाइन ने थ्योरी ये पेश की या क्वांटम का नज़रिया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करने की वजह से जैसे ही लाइट, एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट जैसे ही मेटल टारगेट के ऊपर फॉल करती है, वैसे ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ़ौरन से विदाउट एनी डिले नैनो सेकंड के अंदर फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की हमने लाइट फॉल करवानी है किसी मेटल सरफेस के ऊपर। लेकिन क्लासिकल का नज़रिया क्या था, उन्होंने ये कहा कि ये इंटेंसिटी, हमने एक सूटेबल इंटेंसिटी हम फॉल करवाएंगे, लेकिन इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और ऐसा ही था कि क्लासिकल ने फेल हो गई और उसके नतीजे में क्वांटम का नज़रिया हमने अपना लिया। तो हम सर्किट डायग्राम की बात कर लेते हैं। अभी तक तो जो थ्योरी थी क्लासिकल का नज़रिया और क्वांटम का नज़रिया वो आपको मैंने बता दिया। इसमें क्या था, हमारे पास एक एनोड है, एक कैथोड है। एनोड हमारे पास टारगेट एलिमेंट होता है जिसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, और कैथोड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे इन लाइट्स के नतीजे में, फोटो जो रोशनी के नतीजे में, लाइट के नतीजे में जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमिट होंगे वो कलेक्ट होंगे क्यू प्लेट के ऊपर, क्यू प्लेट के ऊपर इमिट होंगे, और इस तरह से जो करंट एक सर्किट में वो चलना शुरू हो जाएगा। इसमें एक ये वोल्ट मीटर है और ये हमारे पास माइक्रो एमीटर है। इसमें हम करंट की स्मॉल अमाउंट को हम शो करवा सकते हैं, देख सकते हैं। इनिशियली हमारे पास हमने ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये बैटरी हमने लगा दी है, ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ और ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ।
अब सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास लाइट हमने फॉल करवाई है पी प्लेट के ऊपर, पी प्लेट के ऊपर हमने लाइट फॉल करवाई है और इनिशियली हमारे पास जो चार्ज है वो क्यू प्लेट के ऊपर वो ज़ीरो चार्ज है। अगर ज़ीरो चार्ज है तो जैसे ही लाइट फॉल होगी इस पी प्लेट के ऊपर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे जो ज़्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी वाले होंगे, वो ही सिर्फ इधर पहुँच पाएंगे। जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन्स पहुँच पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो नेगेटिव पोटेंशियल है लेकिन यहाँ पर कोई पोटेंशियल नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ माइनर अमाउंट में बहुत स्मॉल करंट इस सर्किट में से फ्लो करेगा। दूसरा केस, अगर हम यहाँ पे इसको पॉजिटिव चार्जेस की वैल्यू इंक्रीज़ कर देते हैं, पॉजिटिव चार्जेस की वैल्यू या बैटरी को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हम जोड़ देते हैं, उसकी वजह से क्या होगा कि जैसे ही फोटॉन्स इमिट फॉल करवाएंगे इस मेटल टारगेट के ऊपर, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स वो इमिट होंगे और वो पहुँच जाएंगे कैथोड क्यू प्लेट के ऊपर, क्यू प्लेट के ऊपर पहुँच जाएंगे। और ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स जब पहुँचेंगे क्यू प्लेट के ऊपर, क्यू प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट कर लेगा, अट्रैक्ट होने की वजह से सर्किट में करंट मिलेगा और काफ़ी अमाउंट में हमारे पास करंट मिलेगा। अब हमने क्या करना है, मज़ीद यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस हमने बढ़ा दें, यहाँ का पोटेंशियल इंक्रीज़ कर देंगे एज़ कम्पेयर टू पी प्लेट। अब हमने क्या किया कि हमने क्यू प्लेट का जो पोटेंशियल है वो एज़ कम्पेयर टू पी प्लेट थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे। जैसे ही हम इंक्रीज़ कर देंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते निकलते यहाँ तक तो पहुँच जाएंगे, लेकिन एक पॉइंट आएगा जहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलना बंद हो जाएंगे। क्यों बंद हो जाएंगे? जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स थे इस मेटल सरफेस के ऊपर वो सारे के सारे आ गए हैं करंट के अंदर, करंट की फ़्लो के अंदर वो पार्टिसिपेशन उन्होंने कर लिया। अब लेकिन अब हम क्या करें, अब मज़ीद अगर हम करंट की वैल्यू चाहते हैं तो हम यहाँ पे हाई से हाई इंटेंसिटी की लाइट को हम इसके ऊपर फॉल करवाएंगे। हाई इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ़ फोटॉन ज़्यादा होंगे। जब मज़ीद नंबर ऑफ़ फोटॉन्स आएंगे तो यहाँ से फिर मज़ीद नंबर ऑफ़ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे और इस तरह से करंट फ्लो करेगा। अभी तक हमने जो स्टडी किया इस सारे सर्किट को, इससे हमें जो बातें पता लगी हैं वो ये है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, फोटो करंट है, उसकी वैल्यू डिपेंड करती है पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। तो कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस? जो हमने इन दोनों के दरमियान, दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान अप्लाई किया। दूसरी बात कि इंटेंसिटी के ऊपर, जब हम मज़ीद इंटेंसिटी की लाइट फॉल करवाएंगे तो मज़ीद फोटो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे जिसकी वजह से करंट की वैल्यू मज़ीद बढ़ जाएगी। उसके बाद मटेरियल डिपेंडेंट है कि मटेरियल के ऊपर भी डिपेंडेंट करता है कि किस तरह मटेरियल जो है उसमें से फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। अगर हम मटेरियल के ऊपर स्ट्रोनियम ऑक्साइड की अगर हम कोटिंग कर दें तो हम इसमें से ज़्यादा फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स को भी निकाल सकते हैं और वर्क फंक्शन को हम कम कर सकते हैं। मैं बाद में बताता हूँ कि वर्क फंक्शन हमारे पास क्या होता है। और थर्ड वन क्या है कि हम इनर्ट गैस, ये जो चैम्बर है, ये ग्लास ट्यूब है, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, इसके अंदर हम अव्वल तो कोई गैस रखते ही नहीं है। क्यों नहीं रखते? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है उन गैस के मालिक्यूल्स के साथ टकराती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। लेकिन अगर हम इसके अंदर इनर्ट गैसेस रख दें, इनर्ट गैस को रख दें तो इनर्ट गैस की वजह से फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिशन ज़्यादा होता है और जल्दी होगा, जिसकी वजह से फ़ोटो करंट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। सबसे पहले मैं आपको दो बातें बता दूँ, वो क्या है। क्लासिकल थ्योरी ये कहती थी कि जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर, जबकि क्वांटम थ्योरी कहती है नहीं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं बल्कि ये डिपेंड कर रहा है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, अगर किसी मटेरियल के ऊपर हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो उसमें नंबर ऑफ़ फोटॉन्स ज़्यादा होंगे, सिर्फ नंबर ऑफ़ फोटॉन ज़्यादा होंगे। और अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो इसका मतलब है कि उसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो इसका मतलब उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। जब एनर्जी ज़्यादा होगी तो नंबर ऑफ़ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी फिर ज़्यादा होंगे। तो इसका मतलब ये है कि क्वांटम का जो रिज़ल्ट है कि फ्रीक्वेंसी हमने चेंज करनी हो, यानी कि उसको ज़्यादा एनर्जी के फोटो इलेक्ट्रॉन्स हमने ज़्यादा एनर्जी का हमने जो फ्रीक्वेंसी, ज़ाहिर सी बात है फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट करती है एनर्जी के ऊपर। अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी।
तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी या ज़्यादा एनर्जी का हम लाइट बीम को फॉल करवाएंगे तो उसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन भी फिर ज़्यादा निकलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे। तो हमने अब क्या कर देना है, इसके हम जो पोटेंशियल है उसको हम रिवर्स कर देते हैं। जो पॉजिटिव पोटेंशियल की प्लेट है उसको हम नेगेटिव कर देंगे और जो नेगेटिव पोटेंशियल की है उसको हम पॉजिटिव कर देते हैं और फिर देखते हैं कि क्या सीन है। ये हमारे पास P है जो पहले नेगेटिव था, अब इसको हम कर देते हैं पॉजिटिव प्लेट। और ये हमारे पास Q प्लेट है, Q इलेक्ट्रोड है, ये पहले पॉजिटिव था, अब हम इसको कर देते हैं नेगेटिव। और दरमियान से फोटो इलेक्ट्रॉन जो हमारे हैं इनको हम यहाँ से कर देते हैं रिमूव। अब ये देखें, जैसे ही हम लाइट फॉल करेंगे, इस मेटल टारगेट के ऊपर लाइट फॉल करवाएंगे, लाइट फॉल करने की वजह से यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन जो इमिट होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली इमिट होंगे, यानी कि -E की फॉर्म में, -E की फॉर्म में। जब ये मूव करते करते जब नेगेटिव प्लेट पे पहुंचेंगे तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज इनको क्या करेगा, रिपेल करेगा। नेगेटिव चार्ज इनको रिपेल करेगा, इनकी कोशिश होगी ये इधर वापस ही रहें, इस नेगेटिव प्लेट की तरफ ना आए। फिर हमने क्या करना है, यहाँ से इसका पोटेंशियल को आहिस्ता आहिस्ता हमने इंक्रीज़ कर देना है। इंक्रीज़ करेंगे, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, वो पहुँच जाएंगे, स्मॉल अमाउंट में करंट फ्लो करेगा। लेकिन हम जैसे जैसे अब यहाँ का नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज़ करते जाएंगे, अब हमने यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज़ करेंगे। तो नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज़ करने की वजह से यहाँ पे जो हाई एनर्जी के, हाई काइनेटिक एनर्जी के जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स पहुँच रहे थे, अब वो भी पहुँचना बंद हो जाएंगे। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक पोटेंशियल यहाँ पे ऐसा मिलेगा हमें जहाँ पे जो हाई एनर्जी के फोटो इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट के ऊपर पहुँच रहे थे वो भी नहीं पहुँच पाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, जो फोटो करंट होगा यानी कि IP वो ज़ीरो हो जाएगा, करंट ज़ीरो हो जाएगा। क्यों ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स ही इस प्लेट के ऊपर नहीं पहुँचेंगे तो इसमें करंट जनरेशन भी नहीं होगी। इसका मतलब क्या, फोटो करंट ज़ीरो है। फोटो करंट वो पोटेंशियल, अब यहाँ पे कोई ना कोई तो पोटेंशियल हमने दिया है, यहाँ पे हमने नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज़ कर दिया, यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल ही रहा है। तो इनके दरमियान एक जो डिफरेंस है, जो पोटेंशियल है इन दोनों प्लेट्स के दरमियान, उस पोटेंशियल को हम कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसको हम कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, ऐसा पोटेंशियल जिसके ऊपर फोटो करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, हमें करंट की वैल्यू ज़ीरो मिले, उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। अब हम इन ग्राफ्स की तरफ देखते हैं। जो हमारे वाई एक्सिस पे है वो फोटो करंट है और एक्स एक्सिस पे हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल लिया है। हमने यहाँ पे किया क्या कि तीन डिफरेंट इंटेंसिटीज़ की हमने लाइट रेज ले ली हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि I1 की इंटेंसिटी सबसे कम, I2 की सबसे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, और I3 की इन दोनों से ज़्यादा है। अब I3 की वैल्यू देखिए, आप IP करंट यानी कि जो I3 ज़्यादा इंटेंसिटी की वजह से करंट की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, उससे कम इंटेंसिटी से कम करंट की फोटो करंट जनरेट होगा और सबसे कम की वजह से सबसे कम फोटो करंट जनरेट होगा। अच्छा, इस ग्राफ से ये शो हो रहा है कि इंटेंसिटीज़ जो तीनों वेव्स की, तीनों जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तीनों की डिफरेंट है, लेकिन जो उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वो सेम है। इसका मतलब क्या है कि जो फोटो करंट है वो डिपेंड इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड तो करता है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर हम दूसरा ग्राफ देख लेते हैं, ये ग्राफ हमने अलॉन्ग वाई एक्सिस IP फोटो करंट लिया और अलॉन्ग एक्स एक्सिस स्टॉपिंग पोटेंशियल ले लिया। तो यहाँ पे देखें हमारे पास दो फ्रीक्वेंसीज़ हमने ली हैं। अब फ्रीक्वेंसी के दरमियान हम ग्राफ को ड्रा करते, जो केस है हमारा क्वांटम, उसको हम स्टडी करते हैं। तो इसमें क्या है, F2 फ्रीक्वेंसी ज़्यादा और F1 की फ्रीक्वेंसी कम है। तो अगर फ्रीक्वेंसी कम है दोनों की, देखिए आप IP जो फोटो करंट है वो सेम आ रहा है, फोटो करंट सेम आ रहा है, लेकिन उनके दरमियान जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, VI का स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा है F2 का, और F1 का स्टॉपिंग पोटेंशियल कम है। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डिपेंडेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, लेकिन फ्रीक्वेंसी की वजह से जो हमारे पास फोटो करंट की वैल्यू है वो सेम आ रही है। अब इस ग्राफ को देख लें, जैसे कि ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी के दरमियान और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान है। अब जो इस लाइन से बिलो पोर्शन है, इस लाइन से बिलो पोर्शन का मतलब ये कि हम इंटेंसिटी फॉल कर रहे हैं, हम फ्रीक्वेंसी फॉल कर रहे हैं इस
प्लेट के ऊपर, लेकिन अभी तक फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं हुए। लेकिन जैसे ही इस लाइन को क्रॉस करेगा, यानी कि उसको एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी मिल गई है, जिसकी वजह से फ़ौरन ही वो इलेक्ट्रॉन उस प्लेट से बाहर आ गए, यानी कि फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो गया। और इस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अब तक जो हमने क्लासिकल थ्योरी और क्वांटम के दरमियान जो रिज़ल्ट्स पढ़े हैं, उनका मैं आपको रिज़ल्ट्स लिख देता हूँ वो क्या है। जो पहला रिज़ल्ट है वो ये है कि फ़ोटो करंट डिपेंड करता है अपॉन इंटेंसिटी के ऊपर ऑफ इंसिडेंट लाइट। दूसरा रिज़ल्ट हमारे पास है वो ये है कि एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी के ऊपर अबव थ्रेश होल्ड, उस फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। उस फ्रीक्वेंसी पे जाके फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, अदरवाइज़ फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं होंगे। फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट्स, इसका मतलब क्या, हम लाइट फॉल करेंगे, जब तक एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट नहीं मिलेगी तब तक फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं होंगे। उस सूटेबल फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट्स विदाउट डिले। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद इलेक्ट्रॉन विदाउट डिले वो इमिट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो आइंस्टाइन का मॉडल है, आइंस्टाइन ने हमें इसके बारे में क्या प्रेडिक्शंस दिए, उसको हम स्टडी कर लेते हैं। और आइंस्टाइन की फ़ोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है उसको हम स्टडी कर लेते हैं। आइंस्टाइन ने जो इक्वेशन दी उसने कंसीडर किया कि एक ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही लाइट इस इलेक्ट्रॉन को हिट करेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लाइट को अब्ज़ॉर्ब करेगा, लाइट को अब्ज़ॉर्ब करेगा और अब्ज़ॉर्ब करने के बाद उसको मेटल की सरफेस के ऊपर ले आएगा और सरफेस के बाद वो मूव करेगा टूवर्ड्स द कैथोड की जानिब। यानी कि जो एनर्जी है जो हमने फॉल करवाई है, जिस फ्रीक्वेंसी की, जिस एनर्जी की हमने लाइट फॉल करवाई है किसी मेटल सरफेस के ऊपर, उस मेटल सरफेस के ऊपर क्या होगा कि वो एनर्जी या वो लाइट, वो उस फ्रीक्वेंसी की लाइट उस सरफेस के जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हिट करेगा। हिट करने के बाद वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को अब्ज़ॉर्ब कर लेंगे। अब्ज़ॉर्ब करने के बाद कुछ वर्क होगा, वर्क क्या होगा, वो उसको मेटल सरफेस से ले आएगा, मेटल की सरफेस के ऊपर बाहर निकाल देगा। उसको वर्क फंक्शन को मैं W से या फाई से रिप्रेजेंट करता हूँ। प्लस जो एनर्जी अब्ज़ॉर्ब होगी वो कुछ उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, जो कि वो कैथोड C के ऊपर वो अट्रैक्ट हो जाएगा, तो प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और यही हमारी आइंस्टाइन की इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। दोबारा देख लें कि जैसे ही हम एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू या एक हायर एनर्जी की लाइट हम फॉल करवाते हैं किसी मेटल टारगेट के ऊपर, तो होगा क्या कि कुछ वर्क तो हो जाएगा उस मेटल के में से इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस के ऊपर लाने के लिए, वो वर्क फंक्शन बन जाता है। उसके बाद जब सरफेस पे आ जाएंगे तो कुछ एनर्जी वो जो ऑब्ज़र्व करेंगे, वो एनर्जी ऑब्ज़र्व करके वो उनकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी और वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही मूव कर जाएंगे टूवर्ड्स दिस कैथोड C की जानिब। अब हम वैल्यू लगा लेते हैं। ई एनर्जी का हमारे पास फार्मूला एच न्यू या एच एफ, फ्रीक्वेंसी एफ ही में यूज़ कर देता हूँ यहाँ पे एच एफ, और वर्क फंक्शन को मैं फाई कह देता हूँ, प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर मैं यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा ज़ीरो कर दूँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़ीरो कर दूँ, जैसे मैंने जब रिवर्स किया था इस केस को, जब स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा ज़ीरो हो गया तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन इसी सरफेस के ऊपर ही जमा होना, अकामुलेट होना शुरू हो गए थे। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको ज़ीरो कर दूं तो जितना भी काम होगा वो सारा का सारा, जो एनर्जी होगी वो सारे के सारे उस वर्क फंक्शन के ऊपर ही यूटिलाइज हो जाएगी। मतलब क्या, जो एनर्जी होगी वो उस वर्क फंक्शन के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएगी, मज़ीद आगे इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेगा। और यही केस है जब हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़ीरो हो जाता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जो कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। दोबारा आपको मैं थोड़ा रिपीट कर दूं, सबसे पहले क्लासिकल थ्योरी थी। क्लासिकल थ्योरी ने ये कहा था कि फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स जो फोटो करंट है वो डिपेंड करता है जो इंटेंसिटी के ऊपर,
फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर। लेकिन क्वांटम थ्योरी ने ये कहा कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी है। अगर उस सूटेबल फ्रीक्वेंसी की अगर आप किसी मेटल टारगेट के ऊपर आप लाइट फॉल करवाएं तो इलेक्ट्रॉन्स फ़ौरन से निकल जाएंगे। लेकिन क्लासिकल ने यह कहा कि इंटेंसिटी जो सी है वो उस पर डिपेंडेंट है। आप बेशक 2 घंटे लगे रहे, 3 घंटे लगे रहे वहाँ पे, जब तक उस खास उस इंटेंसिटी आप अकोमोडेट नहीं हो जाती उस मेटल सरफेस के ऊपर, तब तक इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, एक ख़ास फ्रीक्वेंसी के ऊपर, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर, एक ख़ास फ्रीक्वेंसी जो कि थ्रेशोल्ड वैल्यू है, उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं मेटल सरफेस और मूव करते हैं टुवर्ड्स द कैथोड की जानिब। अगर उस फ्रीक्वेंसी से कम की हम लाइट फॉल करवाएंगे तो कभी भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं होंगे, और ये फ्रीक्वेंसी हर मेटल के लिए डिफरेंट वैल्यू रखती है। और लास्ट में हमने आइंस्टाइन का नज़रिया पढ़ा था। आइंस्टाइन ने हमें इस थ्योरी को, प्लांक्स की थ्योरी को यूटिलाइज़ करते हुए अपनी इस जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसको एक्सप्लेन किया, और इसी की बुनियाद पर इसको 1921 में कहीं जाके नोबेल प्राइज़ मिला। उसने ये कहा था कि जो लाइट है वो लाइट फोटॉन्स है, पैकेट ऑफ फोटॉन्स है, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, जिसको उसने फोटॉन का नाम दिया, और उनकी एक एनर्जी होती है एच न्यू, यानी कि एच एफ। ई बराबर है एच एफ। इसका मतलब क्या, यानी कि ई अगर हम लगा लें और एच हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारे पास एनर्जी बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो वेवलेंथ कम होती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी बात की या किसी पॉइंट का आपको ना समझ आई हो तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए अल्लाह हाफिज़।